हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2025 के अंतर्गत हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य वीएमओयू में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 3 भक्तिकाल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निर्गुण भक्ति धारा की दोनों धाराओं का नाम लिखते हुए उनके एक प्रतिनिधि कवि का नाम लिखें। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की दोनों शाखाओं के नाम लिखिए। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को दो धाराओं में विभक्त किया है, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा को पुनः दो शाखाओं संत काव्य धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा एवं सूफी काव्य धारा, प्रेमाश्रयी शाखा में विभक्त किया है, जबकि सगुण काव्य धारा को राम काव्य धारा एवं कृष्ण काव्य धारा में विभक्त किया। प्रतिनिधि कवि निम्न है: संत काव्य धारा कबीर दास, सूफी काव्य धारा मलिक मोहम्मद जायसी, राम काव्य धारा तुलसीदास, कृष्ण काव्य धारा सूरदास। संत काव्य धारा की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। संत काव्य धारा की दो विशेषताएं निम्न हैं: ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। संत काव्यानुसार ज्ञान वेद, पुराणों या कुरान से नहीं, अपितु चित्त की निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। बाह्य आडंबरों का खंडन। इनका मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज आदि में विश्वास नहीं था। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के अंधविश्वासों, रूढ़ियों तथा धर्मांधता का विरोध किया है। सूफी काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। सूफी काव्य धारा प्रेमाश्रयी शाखा के दो कवि निम्न हैं: मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी द्वारा रचित पद्मावत 1540 ईस्वी हिंदी का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावत के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्तर जीवन का वर्णन है। असाइद द्वारा रचित हंसावली 1370 ईस्वी प्रथम सूफी काव्य है। डॉक्टर नरेंद्र एवं मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा में रचित इस कृति का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के कवि निम्न हैं: सूरदास। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म 1487 ईस्वी सिही ग्राम में हुआ। सूरदास को वात्सल्य और श्रृंगार रस का सम्राट कहते हैं। सूरदास द्वारा रचित रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली व साहित्य लहरी। कुंभन दास ये अष्टचाप के प्रथम कवि तथा स्वभाव से मस्तमौला फक्कड़ थे। अकबर के सीकरी निमंत्रण पर इन्होंने
यह पद सुनाया। संतन को कहा सीख रीते काम, आवत जावत पन्हैया, पन्हाई टूटे बिसर गयो हरिनाम। अष्टछाप के दो प्रमुख संत कवियों के नाम बताइए। अष्टछाप के दो प्रमुख कवि हैं विठलनाथ ने महाप्रभु वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों एवं 4 अपने शिष्यों को चुनकर 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका युगल लीला का एक पद सुनकर वल्लभाचार्य बेहोश। नंददास विठलनाथ के शिष्यों में सबसे प्रमुख नंददास सुर के समकालीन थे। इनके विषय में प्रसिद्ध हैं और कविया घड़िया नंददास जड़िया। अष्टछाप मंडल के अन्य कवि सूरदास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, चित स्वामी। जैन कृति रेवंत गिरिदास के रचयिता कौन है? यह विजय सेन सूरी की काव्य कृति है। 1231 ईस्वी में लिखित इस काव्य में तीर्थकर नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में प्रचुर मात्रा में संत कवियों द्वारा साहित्य सृजन भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में प्रचुर मात्रा में संत कवियों द्वारा साहित्य सृजन किया गया। भक्ति काल की 4 प्रमुख कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए या नामोल्लेख कीजिए। बीजक, कबीर, रामचरितमानस, तुलसी, सूरसागर, सूरदास, पद्मावत, जायसी। थैंक यू गाइस।